हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच का जो क्वेश्चन है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से पूछता हुआ आया है और काफी इजी है। तो यह क्वेश्चन 5-6 मार्क में पूछा जाता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक्स है यह ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। यहां जानेंगे ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। तो चलिए, आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित करें। इस चीज के बारे में क्या करना है, हम लोग को जानना है। तो चलिए, ओम का नियम कह रहा है क्या। ओम एक जर्मन देश के वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम होता है जॉर्ज साइमन ओम। यह 1827 ईस्वी में जब अपनी प्रायोगिक अध्ययन कर रहे थे, मतलब जब अपना अध्ययन प्रयोगशाला में कर रहे थे, तो यह देखा कि किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, मान लीजिए कि यह एक चालक तार है, इस चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, इससे जो बहने वाली जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस चीज का वो अध्ययन किए थे। तो क्या कहेंगे कि अध्ययन किए थे, इसीलिए यह जो नियम दिया उस नियम को क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहता है। तो ओम का नियम क्या कह रहा है, इसी स्टेटमेंट को आप लोग समझिएगा। तो देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है, जो इसका कथन है, क्या कर रहा है क्या। तो सर्वप्रथम जर्मन देश या सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक, सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में कहा कि सर्वप्रथम जर्मन देश के भौतिक वैज्ञानिक ने सन 1827 ईस्वी में अपनी प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर करा क्या, किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं बहने वाली विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा, सुनिएगा। कहा कि इसका स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था। कहा कि सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में अपनी प्रायोगिक, मतलब लैब में जब अध्ययन कर रहे थे, अपनी प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, किसी चालक तार के क्या होगा, दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं विद्युत धारा, या कह सकते हैं किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं बहने वाली विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिस संबंध को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम कहते हैं। अब ओम के नियम के अनुसार, तो ओम का नियमानुसार जानेंगे कि ओम का यह नियम क्या कहा था, इस चीज को समझना है। तो ओम का नियम कह रहा है कि इस टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। कहा क्या, नियत ताप पर
किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या कहेंगे, नियत ताप पर किसी चालक तार नियत ताप पर किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, नियत ताप पर किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं करा क्या, नियत ताप पर किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं चालक से होकर बहने वाली चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखिए क्या करा ओम का नियम, कहा कि नियत ताप पर किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर एवं चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती है। यदि धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगा तो क्या होगा, विभवांतर घटेगा। तो मान लिए कि एक यह क्या है, चालक तार है, यह ए या क्या बी है, इससे होकर बहने वाली धारा क्या है, आई है। चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर भी है, इसका यह रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध जो होता हुआ क्या है, आर है। क्या मान लेंगे, माना कि ए बी एक चालक तार है, तो क्या मान लेंगे यहाँ पे, तो माना कि ए बी एक चालक तार है। क्या मान लेंगे, माना कि ए बी एक चालक तार है जिससे होकर बहने वाली विद्युत धारा एवं दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर, विद्युत धारा एवं दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर क्रमशः तो आई एवं भी है। देखिए क्या मान लिए, माना कि ए बी एक चालक तार है जिससे होकर बहने वाली विद्युत धारा एवं दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर क्रमशः आई एवं भी है। अब आ जाते हैं, यह आई एवं भी है। अब आ जाते हैं हम लोग के ओम के नियम से। चलिए इसमें हम लोग अब लिख देते हैं कि ओम के नियम से क्या करा कि नियत ताप पर किसी चालक तार से होकर बहने या किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर भी उससे होकर बहने वाली धारा आई कि क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे समानुपाती को हटाए हमको नया कांस्टेंट होगा, तो भी बराबर क्या होगा, आई आर। जहां कर लेंगे, जहां जो है यह आर या क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। क्या है, विद्युत प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध होता है। यहां से यह क्या, भी बराबर क्या निकल गया हम लोग को, आई आर निकल गया। आर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, या विद्युत क्या होता है, नियतांक होता है। अब यह था, तब पूछ देगा कि ओम का नियम क्या है, इसे लिखे। तो स्टेटमेंट पहले लिखिएगा, क्या ओम का नियम क्या कहता है। कहा सर्वप्रथम जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात किसी चालक तार से या किसी चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच की विभवांतर उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा की क्या होती है, या विद्युत धारा के समानुपाती होती है, या उसका क्या था, स्थिति था। अब ओम के नियमानुसार यह कह सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट कहना है, उसके ओम के नियमानुसार कहना है, तब यह छोटा सा फिगर इसको बना लेंगे, इसको मतलब उसका मतलब क्या डिस्क्रिप्शन कर देंगे, और उसके बाद ओम के नियम के अनुसार लिख देंगे। यह था आप लोग को ओम के नियम क्या था इस चीज के बारे में। अब है इसका वेरिफिकेशन करना, मतलब सत्यापित प्रूफ करना है कि मतलब ओम का नियम को सत्यापित करने के लिए अब हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वो ओम के नियम को हम क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। इसका आप लोग क्या कीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
चलिए, तो अब उसी में कुछ भाग है, जानेंगे ओम के नियम को जो सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के लिए पहले हम लोग को चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम एक पहले चित्र बना लिए। चित्र में एमीटर, वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस आर, बैटरी की बी, और यह क्या स्विच एस, और धारा नियंत्रक क्या होगा आर एच होगा। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से यह जो आपका है यह चित्र है, यह वाले भाग आपको चित्र के अंतर्गत है। तो क्या कहेंगे तो सत्यापित या सत्यापन के लिए ओम के नियम को ओम के नियम को सत्यापित या करने के लिए चालक तार, तो यहाँ पे हम लोग चालक तार ले लेते हैं। उसके बाद वोल्ट मीटर या ए मीटर ये लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या करते हैं, तो यह जो था यह वोल्ट मीटर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो यह ए मीटर था। वोल्ट मीटर क्या करते हैं तो वी लेते हैं, बैटरी की वी लेते हैं, स्विच एस लेते हैं, धारा नियंत्रक क्या लेते हैं आर एच लेते हैं। और परिपथ में या क्या होगा श्रेणी क्रम में एमीटर और समांतर क्रम में क्या करते हैं वोल्ट मीटर को मतलब संयोजित करते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन किए मतलब तो धारा मतलब विद्युत धारा यह प्रवाहित होती है, मतलब पूरे परिपथ में क्या होती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर ए मीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा धारा का पाठ्यांक कर लेते हैं, मतलब जैसे धारा छोड़ते हैं तो इंडिकेटर वह क्या होता है ए मीटर का विक्षेपित होता है और इससे हमको धारा का पता चल जाता है मतलब कितना धारा है। करें कि धारा नियंत्रक या जो है धारा नियंत्रक क्या करता है धारा के मान को कंट्रोल करता है, बराबर धारा के मान को क्या करता है कंट्रोल करता है, कितना भेजना है कितना क्या करना है तो वह कंट्रोल करता है। धारा नियंत्रक द्वारा या बदल बदल कर प्रत्येक स्थिति में ए मीटर तथा वोल्ट मीटर का भिन्न भिन्न पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। ए मीटर से हम लोग धारा नियंत्रक द्वारा धारा को मान को बदल देते हैं, मतलब धारा के मान को बदलते हैं। तो बदलने के बाद वह क्या करता है तो उसका पाठ्यांक अलग अलग आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं नोट कर लेते हैं। करेगा जब हम जो पाठ्यांक आता है जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो वह क्या होता है सीधी रेखा में आती है, मतलब सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे साबित हो जाता है कि ओम के नियम क्या है, मतलब जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ता। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो ओम के नियम से अब आ जाते ओम के नियम से। तो यह क्या होगा V बराबर आई आर, क्या करेंगे जहां जो है यह आर एक क्या है नियतांक है, यह आर एक कांस्टेंट है, आर एक यहाँ पे क्या है नियतांक है। अब आर एक नियतांक है तब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं एक चार्ट बना लेते हैं। यह चार्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो विभवांतर रखते हैं और यहाँ पे हम धारा रखते हैं। अब देखिएगा आर रेसिस्टेंस इसका मान लेते हैं एक है, कांस्टेंट है मतलब नियत है, उसका मान को मान लेते हैं एक है। अब इसको रखते हैं एक, अब एक गुना एक तो V का मान कितना आएगा एक। उसके बाद रखते हैं दो, यह क्या होगा तो दो गुना एक तो कितना दो। उसके बाद रखेंगे तीन तो तीन गुना एक कितना तीन। चार रखेंगे चार गुना एक कितना चार, फिर पांच रखेंगे तो पांच गुना एक कितना पांच हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं तो ग्राफ खींच देंगे। जैसे हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो उनका नियम क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं तो ग्राफ खींच लेते हैं। अब ग्राफ खींचने के बाद यह क्या हो जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं हम ग्राफ खींच लेते हैं। अब मान लिए कि इधर ले लिए हम लोग कौन चीज तो विभव ले लेंगे, विभव इधर क्या लेंगे धारा कहिए या विद्युत धारा कहिए। अब यह शून्य होगा, यहाँ पे यह मान लेंगे कि यूनिट, तो आप लोग का जो पेज होगा उस पे इंच टेप से लीजिएगा तो आपको सही आना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं यह एक है, यह दो है, यह तीन है, यह चार है, यह पांच है, यह छह है। इधर आ जाते हैं यह एक है, यह क्या होगा दो है, यह तीन है, यह चार है, यह पांच, यह क्या हो जाएगा इसको मान लेते हैं यह पांच है, यह छह है। अब देखिए एक पे एक आ गया तो ग्राफ आपका एक पे एक आ जाएगा। उसी तरीका से क्या हो जाएगा दो पे ग्राफ जो है आपको दो आ जाएगा। तीन पे क्या हो जाएगा ग्राफ आपका तीन आएगा। चार पे आपका ग्राफ क्या आ जाएगा तो चार आ जाएगा। फिर पांच पे आपका ग्राफ क्या पे चले जाएगा तो पांच पे चले। इस तरीका से आपका क्या होगा स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। तो यह ओम का नियम क्या हो जाता है तो वेरीफाई हो जाता है। यह था ओम के नियम क्या है, इसे सत्यापित करें।
तो आप लोग कहिएगा ओम के नियम को सत्यापित कर लीजिएगा। तो यह क्या 5 मार्क का जो काफी ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सत्यापन के लिए यह यूनिट को आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, चित्र को याद रखिएगा, तभी बनेगा। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। कल जो है कल का जो लेक्चर होगा, अगले दिन का जो लेक्चर होगा उसमें भी बराबर जो IR जो होता है इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल को कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए।